प्राचीन भारत में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में घूमकर अपने उपदेश देते थे। उनके उपदेश केवल ज्ञान की बातें नहीं थीं, वे जीवन को बदल देने वाली शिक्षाएं थीं। एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने एक छोटे से गांव में रुककर क्रोध और मन के नियंत्रण पर एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। वर्षों पहले मगध राज्य के एक सुदूर गांव शांतिपुर में एक संपन्न लेकिन अशांत समुदाय रहता था। गांव के लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते और छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते। वहां के लोग अपने क्रोध और अहंकार से घिरे हुए थे। इस गांव में एक व्यापारी दुष्टि रहता था। वह धनवान और प्रभावशाली था, लेकिन क्रोध से भरा हुआ था। वह हर बात पर नाराज हो जाता और दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद लेता था। एक दिन भगवान बुद्ध और उनके शिष्य गांव पहुंचे। उनकी उपस्थिति से गांव के लोग उत्साहित हो गए। सभी बुद्ध के पास जाकर उनसे उपदेश सुनने लगे, परंतु दुष्टि को यह पसंद नहीं आया। उसने सोचा, ये साधु यहां आकर मेरे गांव में मेरी प्रतिष्ठा को कम कर देंगे। दुष्टि ने निर्णय किया कि वह भगवान बुद्ध का अपमान करेगा और उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर करेगा। दुष्टि ने अपने सेवकों से कहा, कल जब यह साधु उपदेश देने आए, मैं जाकर इन्हें नीचा दिखाऊंगा। मैं देखता हूं कि ये मेरे सवालों का कैसे जवाब देते हैं। अगले दिन गांव के लोग बुद्ध के पास उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा हुए। बुद्ध ने मन की शांति और क्रोध पर नियंत्रण के बारे में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो संसार की कोई भी शक्ति हमें दुखी नहीं कर सकती। दुष्ट ने यह सुना और गुस्से से भर गया। उसने सोचा, इन्हें सिखाने का समय आ गया है। दुष्ट भीड़ के बीच से उठकर बुद्ध के सामने आया। उसने तेज आवाज में कहा, तुम कौन हो जो यहां आकर हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि मैं इस गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हूं? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में दया और करुणा थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह देखकर दुष्टि और अधिक क्रोधित हो गया। उसने अपशब्द कहने शुरू कर दिए, तुम्हारे जैसे साधु केवल दिखावा करते हैं। तुम्हारे पास न धन है न शक्ति। तुम हमें क्या सिखाओगे? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? दुष्ट ने चिढ़कर कहा, क्या प्रश्न है? बुद्ध ने कहा, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? दुष्ट ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, अगर मैं उसे नहीं लेता तो वह उपहार उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। इसी प्रकार यदि तुम मुझे अपना क्रोध और अपशब्द देना चाहते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। मैं इन्हें क्यों स्वीकार करूं? बुद्ध की यह बात सुनकर दुष्ट का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। वह यह समझने लगा कि क्रोध और अहंकार वास्तव में उसके जीवन को खराब कर रहे थे। उसने महसूस किया कि वह अपने ही अहंकार के कारण दुखी था। दुष्ट ने झुककर बुद्ध से क्षमा मांगी और कहा, मैंने अपना पूरा जीवन दूसरों को नीचा दिखाने और अपने क्रोध को दिखाने में बिताया है। कृपया मुझे सिखाइए कि मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूं। बुद्ध ने कहा, अपने मन को शांत करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। क्रोध और अहंकार को त्यागने के लिए करुणा और क्षमा का अभ्यास करो। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, गहरी सांस लो और सोचो कि यह क्रोध तुम्हारे लिए कितना हानिकारक है। दुष्ट बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि पूरे गांव में शांति फैलाने का प्रयास किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। गांव के लोग अब बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करने लगे। उन्होंने क्रोध को त्याग कर करुणा और सहानुभूति का अभ्यास करना शुरू किया। शिक्षा यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध का उत्तर शांति है। किसी भी नकारात्मकता को स्वीकार न करके हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन का नियंत्रण ही सच्ची शांति